अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज भी हम कुछ सियासी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी है और हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। रावलपिंडी कमिश्नर के ऑफिस में ये मुलाकात हो रहे हैं। इसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से हमेशा ये डिमांड आती रही है जी कि अदालती कमीशन इसके ऊपर कायम होना चाहिए। अब वफाकी सतह के ऊपर या पंजाब सिंध के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन केपी की गवर्नमेंट ने और वहाँ की असम्बली ने 10 मई को एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें ये मुतालबा किया गया था हुकूमत से कि 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम होना चाहिए। तो बिलाखिर केपी की गवर्नमेंट ने आलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है कि 2-2.5 महीने के बाद पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है कि अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। और फिर पाकिस्तान भर के अंदर सोशल मीडिया को लेके बहुत सी डिबेट हो रही है कि ये पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है, या ये डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं। और इसी तनाजुर के अंदर इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने एक JIT कायम की है जो सोशल मीडिया का जो इस वक्त रोल है और उसमें जो मनफी रोल ख़ास तौर के ऊपर जिसको डिजिटल टेररिज्म भी कहा जा रहा है कि वहाँ को उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कानून के इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए जो है कि ये किरदार अदा करेगी। तो इसका क्या रोल होगा और क्या होना चाहिए। और फिर एक बड़ा अहम मामला जो पाकिस्तान के अंदर माशी क्राइसिस वक्त ज़रूर हर किसी को नज़र आ रहा है, लेकिन जो माशी हब है पाकिस्तान का कराची, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। पिछले 2 माह के अंदर कराची में 2 सनतकार जो हैं उनका मर्डर हुआ और एक सनतकार अभी पिछले 3-4 दिन से जो है कि वो किडनैप हुए हैं। और एक जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर एक काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हो रही है। तो अगर लोकल इन्वेस्टर महफूज नहीं होगा तो बाहर से सरमायाकारी कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द हम बातचीत करेंगे। हमें इस्लामाबाद ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक है, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, और जुल्फ़कार अली बदर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कमर साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये धरना जो है कि बेसिकली महंगाई और ख़ास तौर के ऊपर जो बिजली के निर्खों के हवाले से है उसके गिर्द घूम रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि कोई इसमें लचक दिखाने के लिए तैयार होगी? गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ऑलरेडी 200 यूनिट तक तो 50 अरब की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जमात इस्लामी का डिमांड ये है जी कि आप IPPs के साथ और बिलखसूस जो सरकारी कंपनीज़ हैं और 21 जो है उसमें वापडा की हैं, 22 जो है कि वो हुकूमत की हैं, 3 जेनकोस की हैं, कि इनके साथ तो एटलीस्ट जो है कि ये ख़त्म करें माहदे जिनकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर आपको हज़ारों अरब रुपए जो है कि आवाम के ऊपर बोझ डालना पड़ रहा है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि ये बोझ वहाँ से उठाकर कहीं और से पूरा किया जा सकेगा? देखें, अगर IMF का आप जहन में रखें कि जो इस वक्त एक पाकिस्तान को एक पुलिसरात ही आप कह सकते हैं कि IMF का अगर मुआहदा ये नहीं होगा जो स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है और इसका अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है, तो उस सूरत में बिजली के नर्ख के साथ क्या होगा, पेट्रोल के नर्ख के साथ क्या होगा, और गैस और सबसे बड़ी बात है कि डॉलर वर्सेस रुपये के साथ क्या होगा। तो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट तो वो बात है, वो वाली। अब बिल्कुल मुमकिन है ये जो है अपना खुसूसन IPPs का इशू, ये बड़ा सीरियस इशू है और ये कोई ओवरनाइट इन 3 महीनों में तो नहीं हुआ। ये पिछले कोई तकरीबन 30 बरस की 90 की दहाई से ये शुरू हुआ था। कुछ मुआहदे तो अब थोड़ा अरसा उनका रह गया, शायद 2024 या 27 में कुछ मुआहदे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी पिछले महीने की पहले की बात है कि जिनका ख़त्म हो रहा था उनको रिवाइज भी किया जा रहा है। यही असल में गलत फहमियाँ हैं कि जो गलत इतलात इसी तरह फैलती हैं। रिवाइज नहीं हुआ। लेकिन दो नोटिफिकेशन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, 2 चीज़ें। एक ये है कि जो बिजली पैदा करता है, बिजली पैदा करने वाला कोई भी अदारा है जो जनरेशन करता है, उसके पास एक लाइसेंस होता है जनरेशन का। ये वही लाइसेंस है जो सोलर घर में जो लगाते हैं तो उसको भी वही लाइसेंस लेना पड़ता था नेपरा से। तो बेसिकली लाइसेंसेस जो होते हैं वो 5 साल, 3 साल, 2 साल के लिए जारी होते हैं। एक वो मुआहदा है कि जो उस वक्त मुआहदा हुआ था जिसके जो पाकिस्तान के जिसके एवज सॉवरन गारंटीज़ हैं हमारे मुल्क की, और वो इंटरनेशनल उसमें भी उनके साथ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, मुकामी भी लोग हैं और
वो मुआहदे को मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि वो मुआहदा उस वक्त क्यों हुआ था, गलत हुआ था या ठीक हुआ था, लेकिन ये जो अभी जो बता रहे हैं आप चंद महीने पहले, ये बेसिकली उनके लाइसेंसेस की तजदीद हुई है और रेट उसके अंदर लाइसेंस जाहिर है, जो जनरेशन कंपनी है उसका लाइसेंस अगर पहले दिया हुआ है तो फिर अगर वो शराइत पूरी करता है, उसमें ये बात होती है ना कि शायद वो रेट और कैपेसिटी पेमेंट के साथ जो एग्रीमेंट है वो भी शायद वैसे नहीं एग्रीमेंट तो हुए हैं ना, एग्रीमेंट तो वही हैं जो जितनी मुद्दत के लिए हुए, एग्रीमेंट नहीं हुए, उनकी रिन्यूअल तजदीद नहीं हुई, ये बेसिकली उनके लाइसेंसेस की हुई है, तो कुछ लोगों ने उसको मिक्सअप हो गया। अगर ये आपके पास पॉकेट नहीं अवेलेबल है IMF की वजह से या मुल्क की हालात की वजह से, तो ये अगर पिंडी में बैठते हैं और ये फिर इस्लामाबाद की तरफ भी आते हैं, अमन अमान का मसला भी पैदा होता है, JUI भी आ जाती है, PTI भी दरख्वास्त दी हुई है कि मंडे को हम भी यहाँ पे करना चाहें उनको, तो ये तो मिलती है कि नहीं मिलती इजाज़त हाई कोर्ट से तो मिल जाती है, पता नहीं वैसे मिलती है तो बैरिस्टर साहब बताएंगे तैमूर साहब के कितने। ये तो तखय्युल है ना, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये ओवरनाइट बात नहीं है, यानी इसको इस धरने से या किसी से जोड़ना शायद जमात इस्लामी, लोग बड़े परेशान हो गए, जमात इस्लामी भी इसको समझेगी नहीं, हुकूमत कहते होंगे जी इतने बिल आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत इस मामले में जो बातचीत का अमल है उसे शुरू करने जा रही है इस मामले में, ये आपने मीडिया पे और हर जगह देखा होगा। ये और बात है कि कुछ लोगों ने या कुछ जमातों ने जब वो जा रहे थे वो बात करने के लिए, जब कोई बात उठने लगती है तो कई दफ़ा कुछ लीडरान उसको ज़रा जल्दी कर देते हैं ताकि भाई उसकी हम कहें कि जी हमारे क्रेडिट लेने के लिए समझ लें या कोई भी है, लेकिन बहरहाल ये शॉर्ट टर्म बात नहीं है, ये ओवर द डेज नहीं होगी। इसकी में बातचीत में गैर ममालिक में चूँकि इन्वेस्टर्स शामिल हैं तो इसके और ये होना चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त एक कैपेसिटी को जहन में रखा गया था कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगी तो ये शायद इससे भी हमें दुगनी बिजली चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं सका, वो बदकिस्मती से वो हो नहीं सका, जिसकी वजह से ये कैपेसिटी चार्जेस हमें पढ़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ तैमूर साहब के, ये जो मामला सारा का सारा है, एक तरफ सियासी मामलात हैं सारे कि वो संभल नहीं पा रहे और आवाम के अंदर गम गुस्सा जो है कि मल्टीपल होता जा रहा है, बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, इकनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, सोशो इकनॉमिक इशूज़ सारे के सारे मिल गए आपस में, फिर ये बिजली गैस के बिल जो हैं कि इन्होंने एक अजीरन ज़िंदगी बना रखी है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज जमात इस्लामी है, कल यकीनी तौर के ऊपर आप भी कोशिश करेंगे, बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी, तो कुछ चीज़ें सुधरती तो नज़र नहीं आ रही हैं। आप अगर यहाँ इस स्टेज के ऊपर होते, आपकी जमात होती, तो क्या सोचती कि इस मामले को कैसे हल किया जा सकता है? PTI के दौर में कुछ इसको कमेटी शमेटी बनी हुई थी, इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन शायद अमल भी नहीं हो सका उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए मैं सियासत से इसके ऊपर किसी पार्टी की अपनी वाबस्तगी से हटकर भी बात करें इसके ऊपर, तो ये तो इस वक्त हर घर का, हर शख्स का, पाकिस्तानी का ये मसला है। इस वक्त आप जितने भी अमीर हों, आपके बिजली के बिल उसी हिसाब से भी आपकी कंजम्पशन के हिसाब से इस वक्त ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप गरीब हों, एक पंखा भी चला रहे हों, एक लैंप चला रहे हों, बत्ती चला रहे हों घर के अंदर, तब भी आपका बिजली का बिल आपकी जो आमदन है उससे कहीं से भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। इस मामले को हल करने का हमारे ख्याल में जो तरीक़ाकार होना चाहिए था, इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि अभी कोई नए मुआहदे नहीं हुए, सिर्फ लाइसेंसेस रिन्यू हुए। तो देखें, हम लीगल तरीके से स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो कब आप किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई चीज़ रीनिगोशिएट कर सकते हैं? जब इस तरह का कोई मौका आता है, जब कोई लाइसेंस की तजदीद का किसी रिन्यूअल की कोई बात हो, तभी आप कोई बात कर सकते हैं। अगर आपने उन्हें रिन्यूअल दे दिया है 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो अब वो आपकी बात किस बेसिस पे आके सुनेंगे? तो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अभी भी जिनके साथ ये मौका बाकी है और जिनके साथ हो भी गया, उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो इस तरह का प्रेशर लेते भी हैं, बिकॉज उनकी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। खाली फाइनेंशियल टर्म्स में कई इंटरनेशनल इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो खाली डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स को नहीं देखते, हमारे सेठ शायद ज़्यादा देखते हैं। तो वो देखने की ज़रूरत यह है कि अगर अभी ये कोई रिस्ट्रक्चर नहीं होते मायदे और इनकी कोई पेमेंट्स का स्ट्रक्चर बदलता नहीं है, तो अभी तो शायद पेमेंट्स हो जाएंगी, शायद अगले साल भी कुछ पेमेंट्स हो जाएं, लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो ये मामला कहीं तो फंस जाएगा। तो इवेंचुअली तो उनका भी नुकसान होगा अगर मामलात फिर पेमेंट्स बिल्कुल ही लंबी रुक जाएंगी, आगे फिजिबल ही नहीं रहेगा कुछ करना। हमारी मईशत तो बैठेगी, आवाम तो सड़कों में निकलेगी, लेकिन साथ ही जो सरमायाकार हैं, जो इस वक्त हम 40 ग्रुप्स की बात करते हैं पाकिस्तान के जो IPPs में शामिल हैं या उनके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, सबका साझा नुकसान होगा।
तो बिल्कुल देखना लेकिन चाहिए। तैमूर साहब 40 तो चले ये आईपीपीज है ना, इसके अंदर लोकल भी है, फॉरेन इन्वेस्टर कम है, लोकल भी हैं, पार्टनर कुछ जगहों पे हैं। लेकिन अगर 22 कंपनीज गवर्नमेंट की अपनी हैं, 22 इदारे, और वापडा की अपनी 21 कंपनीज हैं, तो अगर ये भी जो है कि वही सलूक कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कर रहा है या बिजनेसमैन कर रहा है, तो गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। और देखें, सर्कुलर डेट की बात करते हैं तो सर्कुलर डेट है क्या, आवाम को ये भी समझ होनी चाहिए। ये बड़ी बात हो रही होती है हर वक्त कि एक इदारे ने दूसरे का, यानी कि एक मिनिस्ट्री ने लेट्स से अपने बिजली के बिल देने हैं अपनी लोकल डिस्को को, और डिस्को ने पेमेंट्स आगे करनी है। इसी तरह सेंट्रल पावर परचेजिंग जो हमारी अथॉरिटी है, एजेंसी, उसने फिर आईपीपीज को करनी है। मतलब एक चेन है। तो हमारे इदारों के पास भी जब वो बजट एलोकेशन से पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है बिजली तो हर जगह कंजम्पशन बढ़ के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो तो दे नहीं पा रहे हैं। फिर लाइन लॉसेस बहुत हैं। इन्होंने बात की पहले, गलती सिर्फ मुआहदों की नहीं, गलती हुई भी। अगर आप इसको टेक्निकल, और इस पर बहुत मवाद मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, उस पर देखें तो जहां साइट सिलेक्शन हुई, जहां पे प्लांट लगाए गए, हमारे पास वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन लाइंस का नहीं था, आगे जहां बिजली की जरूरत है वहां तक पहुंचाने का, जहां लोगों को लगा सस्ता प्लांट लग सकता है वहां लगा दिया गया। मेरे जैसों ने, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में पावर प्लांट्स वगैरह के ऊपर काम किया है, स्ट्रक्चर किए हैं, वहां पे गवर्नमेंट पहले पूरी एक स्टडी करके आइडेंटिफाई करती है लोकेशन हर लिहाज से, कि जी कहाँ पे पानी आपको चाहिए, अगर कूलिंग वाटर चाहिए कहाँ इजीली एक्सेसिबल होगा, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से, आपका नियरेस्ट पॉइंट क्या होंगे, बिजली चाहिए ज्यादा किस एरिया के अंदर, उसके करीब पावर प्लांट लगाएं, तब जाके एक प्रॉपर प्लान तरीके से एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा होता है। हमने तो ऐसी कोई चीज की नहीं, सिर्फ मुआहदों की, और सिर्फ वो भी नहीं की, और बल्कि इसको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लिंक करना था। जैसे अभी कंवर साहब भी कह रहे थे कि उस वक्त ख्याल था कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ भी ज़रूरत होगा, लेकिन वो मामला भी नहीं हो सका। तो ये मल्टीपल हो गया। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब को भी ले लूँ इसके ऊपर, इनटेक इसके ऊपर बात आगे बढ़ाएंगे कि जुल्फ़िकार बदर साहब, ये 90s में जब ये सारा बिजली का क्राइसिस था, उस वक्त भी लोड शेडिंग कई घंटे होती थी, और ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उस वक्त एक्चुअली ये आइडिया आया था कि अच्छा ये आईपीपीज़ को लेकर आया जाए ताकि एनर्जी जनरेट हो, और ज़्यादा भी हो तो हम एक्सपोर्ट कर सकें। उस वक्त तो बल्कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक्सपोर्ट का भी ये ख्वाब हमने देखा था कि हम सेंट्रल एशिया को या बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आज हम उन्हीं से बदकिस्मती से इम्पोर्ट करने की चीज़ें भी, गैस या एनर्जी के दीगर ज़राए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ पे खामी है, कहाँ पे हमसे गलतियाँ कहाँ से हो गई कि जो चीज़ हमारे लिए एक ताकत बननी थी, एनर्जी कुव्वत होनी थी, वो हमारे लिए कमज़ोरी बन गई, हम सारे उसके मलबे के नीचे दब गए हैं। बदर साहब, आपकी आवाज़ शायद म्यूट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखें, ये जो आपने बात की है, इसके अंदर जो भी मामलात हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, और हर गवर्नमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा लूप होल या कोई ना कोई ऐसा मामला रह गया जिसकी वजह से आज हम इस तरह का मामला जो है, वी आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स ये देखने वाली है, ये कहते हैं सॉवरेन एग्रीमेंट हुए। सॉवरेन अगर एग्रीमेंट हुए तो फिर लोकल जो लोग इन्वॉल्व है उनकी शेयर होल्डिंग देखनी है कि बाहर वाले की शेयर होल्डिंग ज्यादा है या पाकिस्तान वाले की शेयर होल्डिंग ज्यादा है। अगर लोकल इन्वेस्टर आ रहा था और बाहर से लोगों को इन्वॉल्व करके लोकल बंदों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब है लोकल इन्वेस्टमेंट थी। आप उनके साथ फिर डॉलर के साथ लॉक ना लगाते। फिर जब एग्रीमेंट किए उस टाइम पे किसी के साथ आपने 3 सेंट पे कर लिया, दूसरे ने किया तो आपने 14 सेंट पे कर लिया। एक तो ये डॉलर में नहीं होनी चाहिए थी, फिर ये कि जितना यूटिलाइजेशन होती उतने ही पेमेंट जाती। तो ये तमाम के तमाम अगर देखे जाएं तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए और जो ब्यूरोक्रेट्स या जो पॉलिटिशियन, जो लोग इन एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, ये मैं आपको अपना जाती राय दे रहा हूँ, ये तमाम के तमाम इसमें इन्वॉल्व थे, और उन तमाम लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर ये उस टाइम पे वन साइडेड एग्रीमेंट ना होते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी मौकफ मद्देनजर रखा जाता, आवाम को भी रखा जाता, चूंकि ज्यादातर लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, एग्रीमेंट वेटिंग करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट होता है, या नहीं होता तो उनका इंटरेस्ट शामिल कर लिया जाता है मामले के अंदर। आप देखें कि सिर्फ आईपीपीज नहीं, एलएनजी, एलपीजी,
ये जितने एग्रीमेंट है ये वन साइडेड एग्रीमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि जितने लोग आप उनको यूटिलाइज करें ना करें, आप उनको हॉस्पिटैलिटी चार्जेस दें ना दें, उनकी गैस आए ना आए, एलएनजी आए ना आए, एलपीजी आए ना आए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पैसे देने ही देने हैं डॉलर्स की मद में। आप देखेंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि आप एक चीज कोई इन्वेस्टमेंट करता है, आप जितना उसको यूटिलाइज करते हैं आप उतने ही पैसे देते हैं। ये तो नहीं हो सकता आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और आप उसको डॉलर की मद में पेमेंट दे रहे हैं। तो ये जिस दौर में भी हुए हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ये उन लोगों की गलतियां या कमियां कुताही या ना तजर्बेकारी या उनकी काबिलियत अहलियत के ऊपर सवाल था। आज पाकिस्तान इस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है और इसका खुमेजा आप और हम और आम आवाम भुगत रहे हैं। अगर आप कोई समझते हैं कि ये कोई पार्लियामेंटेरियंस या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, बिकॉज ये सिर्फ उन लोगों को है जिनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं, को फ्री पेट्रोल, को फ्री बिजली मिली हुई है, उनको फायदा है। जो लोग अपनी जेब से या जो लोग तनख्वाह कमा के या जिनको पैसे मिलते हैं अपने काम करने के, उनके टैक्स कट के पैसे अकाउंट में आते हैं और जब वो इस तरह का बिल देते हैं तो उनको ये सारे पैसे महंगाई चुभती है। हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। अभी मैं आज या कल मैं देख रहा था, कोई खबर मेरे नजर से गुजरी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि जिन लोगों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, फ्री बिजली मिलती है या फ्री पेट्रोल दिया जाता है, उनसे वो विड्रॉ किया जाए फैसिलिटी और उनको कैश की मद में लॉक लगा दिया जाए कि आपका इतना पैसे देंगे। आप देखें सरकारी गाड़ियां वापस करवा दें, बिजली, गैस, पेट्रोल बंद करा दें और इनको बोलें कि ये गाड़ी आज से आपकी है। आप देखें उस गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी, बिजली कम इस्तेमाल होगी, गैस कम इस्तेमाल होगी और उनके घरों में भी जो है, जब उनको पता चलेगा हमारी जेबों में जितनी तनख्वाह आ रही है उतना ही हमने खर्च करना, वो किफायत शायरी तो होगी। लेकिन बदर साहब ये शायद वो इतना ज्यादा वॉल्यूम इसमें शायद ना बचे जितना जो है कि ये अगर गवर्नमेंट अपने ही 21-22 ये जो प्रोजेक्ट हैं वापडा के और 22 सरकारी हैं, इनके ऊपर अगर कैपेसिटी कैप लगा दें 10-15-20% या बहुत ज़्यादा 30-35% ये प्रोडक्शन कर रहे हैं और 100% ले रहे हैं, तो शायद उससे कहीं ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। मामला जो सोशल मीडिया का 9 मई का और कुछ सियासी मामला हैं उसकी भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।